सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ में। आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट नंबर 9 की लेक्चर नंबर 26 को। आगे बढ़ो इससे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट पे कंप्लीट पेपर 1 आप सभी को यहाँ पे दिया जा रहा है। जी हाँ, कंप्लीट पेपर 1 और 10 यूनिट्स की जो लेक्चर्स है ना, वो यहाँ पे आप सभी समय में यहाँ पे रख रहा हूँ। फाइन, आज हम लोग यूनिट नंबर 9 के लेक्चर नंबर 26 पे आ चुके हैं। इट मीन्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 25 लेक्चर्स ऑफ दिस यूनिट 9, दैट इज योर यूनिट 9, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप क्लासेस को कर सकते हैं, जैसे आप सभी की तैयारी स्टैंडर्ड हो पाए, सिस्टमैटिक तरीके से हो पाए एंड आप लोग की कंप्लीट प्रिपरेशन आप सभी का हो पाए। सो आगे बढ़ो उससे पहले आप सभी को मैं एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे इस चैनल अभी अपडेट पे आपको क्लासेस दी जा रही हैं ऑल 10 यूनिट्स की। उसके साथ साथ जितनी भी अपडेट्स निकल के आती हैं यूजीसी इंटरनेट की, वह भी अपडेट आपको यहाँ पे दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे आपको सभी चीजों का बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का। आज क्या हम सभी सीखेंगे ना, आज हम सभी सीखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। क्या सीखेंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम लोग आएंगे कि आखिर क्या कुछ स्लाइड में आप लिखा गया है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोग। ठीक है, देखिएगा, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना आपका, इसको फाइनलाइज कब किया गया था देखिएगा। इसको फाइनलाइज किया गया था 1987 में। कब इसको फाइनलाइज किया गया था? 1987 के अंदर में, कि हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाएंगे। सर ये बताइए आखिर ये एग्रीमेंट क्या करता है और आखिर इस प्रोटोकॉल का क्या रूल है, समझते हैं। देखिए, है क्या ना, इसका जो मेन गोल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो ये है कि हमारा जो स्टैटस, आप जानते ही हैं कि स्ट्रैटेजिक जो ओजोन लेयर है हमारा, वो क्या हो रहा है, वो डिप्लीट कर रहा है, कमी आ रही ना वहां पे। यस सर, तो जो स्ट्रैटोस्फीयर ओजोन लेयर हमारा है, जिसकी कमी आई, जो डिप्लीट कर रहा है, तो डिप्लीट करे ना, उसको कैसे रोका जाए। इट मीन्स व्हाट, जो आपका स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन लेयर जो डिप्लीशन में है, जो कम हो रहा है, तो उससे कैसे कोप अप किया जाए, उससे कैसे बचा जाए। क्यों? देखिए, क्योंकि अगर देखिए स्ट्रैटेजिक ओजोन लेयर अगर कम होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर स्ट्रैटेजिक ओजोन लेयर आपका कम होता रहेगा, तो उससे हार्मफुल क्या, अगर डिप्लीट करें तो क्या होगा, हार्मफुल जो रेडिएशन आते हैं ना, वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। और अगर हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन पहुंच जाएंगे, तो जैसे स्किन कैंसर हो गया, समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन, जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो हो गया, या आप देख लीजिए यहाँ पे जो मैराइन इकोसिस्टम होता है, तो इन सभी को ये सभी डिस्ट्रक्शन में आ जाएंगे, सभी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में बनाया था। क्या क्यों बनाया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो स्ट्रैटोस्फीयर ओजोन लेयर हमारा वो कम हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है, तो डिप्लीट ना करे, ठीक है, उसके लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बनाया। क्या यूज है इसका, क्या होगा अगर स्ट्रैटोस्फीयर ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होता चला जाएगा तो क्या होगा। तो इससे हमारे पास जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं ना, वो हमारे पास पहुंचेंगे, जिससे स्किन कैंसर हो गया, ठीक है, कैटरेक्ट, आंखों में दिक्कत आ सकता है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है आपका, या जो मैराइन इकोसिस्टम होता है, ये भी सब डिस्टर्ब आपका हो सकता है। इज इट क्लियर? फाइन, समझ में आ गया आप सभी को जो मैंने बताया कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है अपना। अगर आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करूं तो ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ज्योग्राफी आप लोग ने इंपॉर्टेंट कहा समझे। देखिए, सबसे बड़ी बात हम रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना अपना, ये पहला क्या, ये पहला ऐसा कोई ट्रीटी, ये पहला ऐसा कोई ट्रीटी है जिसको लेके जितनी भी कंट्रीज है ना, वो कंट्रीज एक साथ आई थी। आप देखिएगा रिसेंट में जितनी भी चीजें हुई है ना, तो मेनली सपोज क्या, मान लीजिए अगर आप ही ले लीजिए, तो आपके माने लोकेलिटी है, ठीक है, तो उसमें से कुछ आदमी डिसीजन बनाया, तो यकीनन कुछ लोग तैयार होंगे, कुछ लोग तैयार नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ऑपोजिशन हमेशा तैयार रहती है ना, ये बात समझ रहे हैं, वैसे यहाँ पे था। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा ट्रीटी था, एक ऐसा एग्रीमेंट था, जिसमें क्या था, जिसमें सभी लोग, जितने भी कंट्रीज थे ना, सभी ने इसको रेटिफाइड कर दिया, यूनिवर्सल रेटिफाइड हो गया कि हाँ इसको हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सभी के लिए था ना, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट करेगा तो रेडिएशन तो हमारा ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया के पास पहुंचेगा,
अमेरिका के पास नहीं पहुंचेगा, या अमेरिका के पास पहुंचेगा जापान में नहीं पहुंचेगा, दैट इज नॉट द फेयर ना, वो तो होगा नहीं। अगर हमने डिप्लीशन से नहीं रोका तो इसका रेडिएशन हर जगह जाएगा। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला ऐसा ट्रीटी था जो उसको लेके यूनिवर्सल रेटिफिकेशन वाला सभी कंट्रीज इसको लेके तैयार थे। इज इट क्लियर? फाइन, समझ में आ गया? इतना पहले रीडाउन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इज इट क्लियर? फाइन, देखिए सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइनलाइज्ड कब हुआ है? 1987 फाइनलाइज्ड हुआ है। ये क्या ग्लोबल एग्रीमेंट है, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। किसको लिए? ओजोन लेयर, बाय फेसिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। बताया मैंने आप सभी को कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है, आपकी कमी पड़ रही, किसी कमी पड़ रही है, ओजोन आपका डिप्लीशन में जा रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? ऐसा थोड़ा सा बात करते हैं आखिर ये क्या करता है, क्या देखिए तो क्या करता है स्ट्रेटोस्फेयर हमारा, द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर फिल्टर्स आउट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो हमारे पास हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचते हैं ना, तो अगर ये रेडिएशन, अगर ये आपका डिप्लीट कर जाएगा तो रेडिएशन कहाँ होंगे? हमारे पास पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट, तो आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगा आपका, ठीक है ना? लाल हो जाएगा, रिड्यूस एग्रीकल्चर आपका हो गया, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंड मैराइन इकोसिस्टम भी आप लोग का हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सब कैसे होगा? अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तुमने नहीं सुधारा तो अपना ये सब चीज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर। यस सर, क्लियर? अपना आगे बढ़े फिर। यस सर, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है अपना यहाँ पे, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने प्रूफ क्या किया है? सक्सेसफुल भी है, बहुत सक्सेसफुल ही है, ठीक है ना? और देखिएगा, एंड इज द फर्स्ट ट्रीटी टू अचीव द यूनिवर्सल सर्टिफिकेशन बाय ऑल द कंट्रीज। ये क्या है ना, सभी कंट्रीज ने इसको मान लिया था। क्यों? क्योंकि सभी के लिए है ये। क्लियर है? यस सर, समझ में आगे बढ़े फिर। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखिए यहाँ पे, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आया है ना, जब से आपका ये आया, तब से इसके अंदर में कितने, तब से इसके अंदर में 6, ध्यान रखिएगा, जब से आया है ये अपना, तब से इसके अंदर में क्या हुआ है? तब से इसके अंदर में 6 अमेंडमेंट हो गए। कितने अमेंडमेंट हो गए? याद रखिएगा, एकदम पूछा जा सकता है कितने अमेंडमेंट हुए हैं? 6 अमेंडमेंट इसके में हो चुके हैं। अभी मैं फिर से डेटा एग्जामिनेशन जाने से पहले जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभी तक 6 हुए जब मैं आपको ये वीडियोस शूट कर रहा हूँ मैं। इज इट क्लियर? फाइन। अब देखिए, इसमें जो 6 अमेंडमेंट आप लोग का हुआ है, इसमें आप लोग का, एंड वेरी ऑन ईच वन ऑफ देम इज इम्पोर्टेंट, बट आपको इतना नहीं जाना डिटेल में कि क्या है 6 अमेंडमेंट्स के अंदर में। बात समझ में आ गया? यस सर, बस ध्यान रखिएगा कि अभी तक में 6 अमेंडमेंट इसके अंदर में हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े फिर। यस सर, अब देखिए यहाँ पे एक अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है, समझिएगा मैं बात को, और जो बता रहा हूँ मैं, एक रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ जो बहुत ही खास है। समझिए क्या, क्यों खास है वो? तो जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है ना, वो हुआ है किगाली अमेंडमेंट। किसको लेके हुआ है? वो हुआ है रिसेंट में, जो अभी एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि किगाली अमेंडमेंट किससे जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे आप? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा है। कब हुआ है? ध्यान रखना है कि 15 अक्टूबर 2016 को अपना किगाली अमेंडमेंट हुआ है। सर किस लिए हुआ है ये अमेंडमेंट, क्या कहता है अमेंडमेंट? ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट कहता है ना कि हमें क्या करना, हमें जो हमारा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो हम कर रहे हैं, किसका? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। किसका? जो हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन और कंजप्शन कर रहे हैं, उसको डाउन करने के लिए। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्यों हम HFC की बात कैसे करें? क्योंकि HFC जो है ना हमारा, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग वाइडली यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग वाइडली यूज कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टूल पे। हम लोग इसको यूज कर रहे हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की तरह ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन, जैसे हाइड्रोक्लोरोकार्बन अपना कार्बन हो गया, अपना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन अपना हो गया, या फिर जैसे आपका CFC जो ऑलरेडी इसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर अपना यहाँ पे आता है। बस इतना ध्यान रखना आप सभी को कि किगाली अमेंडमेंट 6 अमेंडमेंट इसमें हुए हैं। रिसेंट अमेंडमेंट अपना किगाली था, कब हुआ ध्यान रखना है, और किस लिए? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए ही ये अमेंडमेंट किया गया कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़े फिर। यस, अब देखिएगा, थोड़ा सा बात करते हैं आपसे रियो समिट को लेके कि आखिर रियो समिट क्या है और इसके अंदर में क्या कुछ हुआ, समझिएगा। देखिए, था क्या ना, 99 कब 1992 में, कब 1992 में
अपना रियो समिट हुआ था। अब समझिएगा यहाँ पे कहाँ पे क्या कुछ इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए क्लाइमेटिक चेंज हो गया, ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, तो इन सभी के ग्लोबल इशू को जो सारे जिससे से सारे नेशंस अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया था एक कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, जिसे हम सभी रियो डी जेनेरियो में किए थे, ठीक है ना, किस ईयर में, 1992 में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेटिक चेंज हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है ना, या ग्रीन हाउस गैसेस आपके हो गए, तो ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं जो सारे नेशन को अफेक्ट कर रहे थे, किसको, सारे नेशन को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, फिर किसने, तो यूनाइटेड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम सभी यूएनसीडी कहते हैं, तो इसने स्टार्ट किया था एक कॉन्फ्रेंस जिसे हम सभी कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट भी कहते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ, ध्यान रखना आपका, ये हुआ है रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे हुआ आपका, ये हुआ है रियो डी जेनेरियो में अपना हुआ है, बना जो आपका ब्राजील में पड़ता है। किस में हुआ अपना ये, 1992 में अपना ये हुआ। इज इट क्लियर, फाइन, समझ में आ गया, यस सर। क्या मेन एम इसका, इसका मेन यही है कि कैसे भी करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, और जितनी भी चीजें उसको प्रोटेक्शन भी लाया जाए, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, उसको डेवलप भी करना है। और यानी ध्यान रखिए इसका मेन गोल क्या है, रियो समिट का गोल, इसका दो मेन है, इसका दो मेन गोल है। पहला क्या है, पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलप करना, इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलप करना, इकोनॉमिक डेवलप करना, ठीक है ना। और देखिए दूसरा इसका गोल क्या है, दूसरा इसका गोल क्या, दूसरा इसका गोल है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट ठीक है। तो क्लियर अपना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1992 की बात है अपना, ये ब्राजील रियो डी जेनेरियो की बात है यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ ना, हमारे जो क्लाइमेटिक चेंज हो गया या फिर जो ग्लोबल इश्यूज, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो इन सभी को सही तरीके से सही चीज करने के लिए हमने कॉन्फ्रेंस रखा था, अर्थ समिट जिसे हम सभी कहते हैं, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील 1992 में अपना ये चीज हुआ था, ठीक है ना। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम बोलेंगे मेरे साथ, इसका मेन एम क्या है, यहाँ देखा लिखा गया है, इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और क्या करना है, और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट भी अपना हम सभी को करना है। इज क्लियर है, फाइन, यस सर। अब देखिएगा द रियोज जो समिट अपना ये लार्जेस्ट गैदरिंग वर्ल्ड लीडर्स का है, बहुत से इसमें वर्ल्ड लीडर्स अपने आते हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। और विद इन 117 ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 178 नेशन, इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं, इतना क्लियर है। अब उसके बाद आप लोग सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इफ यू ऑल वांट आप इन सभी को रीड डाउन कर सकते हैं। पहला क्या है, कन्वेंशनल, आप शायद उसको रीड कर सकते हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग जरूर उसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है, ओके। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कुछ, इसको आप उसको रीड डाउन कर लीजिएगा, चलिएगा। अब हम लोग आते हैं पे बेंच मार्किंग पे, समझते हैं आखिर ये बेंच मार्किंग क्या होता है। देखिएगा अगर मैं आपसे बेंच मार्किंग की बात करूँ, देखिए पर मैं आपसे आऊँ बेंच मार्किंग क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा बात ध्यान समझिएगा। देखिए था क्या, जो अपना ये जो रियो समिट अपना हो रहा था, अर्थ समिट अपना हो रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम था, इसमें क्या ना, इसमें कभी कभी इसमें अक्सर देखेंगे ना, तो डिस्प्यूट हो रहा था। किसमें डिस्प्यूट हो रहा था, तो जो अपना रियो समिट बना था इसमें डिस्प्यूट ऐसे हो रहा था, नॉर्थ वाले, जी नॉर्थ वाले जो थे, यानी जो नॉर्थ कंट्रीज जैसे कौन से अपने हो गए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, या नॉर्थ अमेरिका कंट्री हो गया, ठीक है ना, और जो अपनी कंट्री कहाँ की है, और जो कंट्री आपकी साउथ की है, साउथ कंट्री यानी कि डेवलपिंग कंट्री। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो अपना रियो समिट हमने देखा पिछली स्लाइड में, तो ये इसमें डिस्प्यूट होता था, कैसे डिस्प्यूट होता था, तो इसमें जो डिस्प्यूट होता था बिटवीन द नॉर्थ में, किसके बीच में डिस्प्यूट होता था, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ वाले वो थे जो डेवलप्ड थे, नॉर्थ वाले वो थे जो वेस्टर्न कल्चर वाले थे, नॉर्थ वाले वो थे जो नॉर्थ अमेरिका वाले थे। क्लियर है। अगर वही मैं आपसे बात करूं साउथ वालों की, तो साउथ वाले कौन थे, साउथ वाले जो थे ना, वो थे आपके लैटिन अमेरिका वाले थे। क्लियर है। साउथ वाले आपके डेवलपिंग कंट्रीज होती, ध्यान रखना है। एंड साउथ वाले जो अपने होते हैं ये एशिया के मिडल, हाँ एशिया के मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं अपने हैं। क्लियर है, यस सर, मेरी बात समझ में आ गया, यस सर। तो इसमें क्या डिस्प्यूट होता था, डिस्प्यूट ऐसा होता था कि जो डेवलपिंग कौन है, देख मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ वाले डेवलप्ड है और साउथ वाले डेवलपिंग है,
तो इसमें मेन ये चीज कहा जा रहा था ना, इसमें डिस्प्यूट इसलिए हो रहा था कि जो साउथ वाले कौन, जो डेवलपिंग वाले, वो कह रहे हैं कि हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी हैम्पर कर रही है, हमारा प्रॉब्लम में आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो क्योंकि वो जो है ना, वो वाले कौन वाले, नॉर्थ वाले जो डेवलप्ड वाले हैं, उनके वजह से हमारे पास चीजें नहीं पहुंच रही है, उनके वजह से हमारी कंट्री क्या है इस समय डेवलपिंग कर रही। क्लियर है? बात समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। अब देखिएगा आप फिर आपके सामने लिखा गया बेंच मार्किंग। समझना के लिए हमने देखिए बेंच मार्किंग क्या होता है। देखिएगा, देखिए बेंच मार्किंग में क्या करते हैं, हमें अगर कभी किसी बेस ईयर को किसी से कंपेयर करना हुआ तो, अब जैसे मान लिया मैंने कहा कि आज इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि इन्फ्लेशन है कि नहीं है? किसी की कहने पर थोड़ी मान लेंगे आप तो चेक करेंगे, हाँ से बिल्कुल चेक करेंगे। तो आप किससे चेक करेंगे? आप चेक कर सकते हैं बेस चीज अपने आती है उसके लिए, ठीक है ना? क्लियर अपना? यस सर। तो बस वही चीज यहाँ पे लिखा गया अपना, ठीक है। क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कंपेयर करना होगा, हमें यहाँ पे चेक करना होगा, हमें यहाँ पे मेजर करना होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो बेंच मार्किंग क्या होता है? अगर मैं बेंच मार्किंग की बात करूं तो इन यूएफसीसी द बेंच मार्किंग क्या आपका एक एमिशन रेडिएशन अपना है, जो किस लिए? पर्टिकुलर बेस ईयर के लिए अपना है। किस लिए अपना? ये पर्टिकुलर बेस ईयर के लिए अपना बेंच मार्किंग अपना यहाँ पे बना हुआ है। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर अपने यहाँ पे? यानी उस पर्टिकुलर बेस ईयर का जो इमिशन है, जो उस पर्टिकुलर बेस ईयर का जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे बेंच मार्किंग का यूज करते हैं। अब द लास्ट आपके टॉपिक आज क्लास का है, दैट इज जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। समझते हैं कि आखिर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर समझिएगा। देखिएगा, देखिए होता है क्या, अगर मैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करूँ तो इसका पहले बात है फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें क्या ना, अगर मैं बात करूँ आपसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, तो इसमें मीटिंग होती है। क्या होती है ना, इसमें मीटिंग होती है। पहले उससे पहले एक बात, जो अपना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये जो अपना ये सीओपी अपना, ये एक साल में एक बार बनता है। कितने बार बनता है? 1 ईयर। इसका टेन्यूर क्या होता है? इसका टेन्यूर जो भी अपना हो, इसमें जो बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? से कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है ना, वो कितने समय की होती है? तो वो हमेशा एनुअल होती है। यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग है वो कैसे होती है? एनुअली। क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे होती है पार्टीज की मीटिंग? मीटिंग क्लियर ना हो गया? देखिए हम समझ में आ गया क्या कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या है, इसमें ना जो हम लोग चीजों को बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी जो सीओपी की मीटिंग होती है वो एनुअली होती है। अब इस एनुअली मीटिंग में दो बातें ध्यान समझिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखिएगा, देखिए होता है कि ना, सीओपी की मीटिंग 2 बार होती है। समझिएगा बात को। अभी सर आपने तो एनुअली लिखा था, मेरी बातों को तो समझ लीजिए। जो सीओपी की मीटिंग होती है वो होती है एनुअली, लेकिन मेरी बातों को तो समझ लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बनाया, यहाँ से बनाया। इसमें क्या होता है ना, सीओपी के अंदर में, सीओपी के अंदर में जून में भी मीटिंग होती है। समझिएगा, सीओपी के अंदर में जून में भी मीटिंग होती है। सर जून में मीटिंग किसकी होती है? तो ध्यान रखिएगा, जून का अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो जून में मीटिंग होती है किसकी? जून में मीटिंग होती है आपकी जो लोअर लेवल होते हैं ना, किसकी मीटिंग होती है? जून में मीटिंग होती है लोअर लेवल वालों की, लोअर। ठीक है, यानी क्या कि सीओपी की मीटिंग कैसे होती है? मीटिंग्स कन्वर्ट होती है। लेकिन इस मीटिंग में 2 बातें खास ध्यान रखिएगा। जो जून में इसमें मीटिंग होती है ना, जो जून में मीटिंग होती है उसको लोअर लेवल वाले करवाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो लोअर हाउस वाले होते हैं वो करवाते हैं सीओपी के जून की मीटिंग को, ठीक है ना। एंड उसी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि प्रोग्रेस कितना हुआ, ठीक है। और इसी साल में नवंबर दिसंबर में जब सीनियर्स की मीटिंग होगी तो उसमें क्या प्रस्ताव रखना है, क्या नहीं रखना है, इन सभी की बात कहाँ पे होती है? इन सभी की बात आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी जो एनुअल मीटिंग होती है, इसमें आपकी जून के मंथ में अपना सब चीजों को अपना किया था। मैं बात समझ आएंगे, फिर से रिपीट करता हूँ। कब किया जाता है? जून के मंथ में क्या किया जाता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोअर लेवल देखते हैं एंड इसमें डील किया जाता है कि प्रोग्रेस हो हमारा, क्लियर है, प्रोग्रेस हो हमारा, और क्या हो जो अगली मीटिंग हमारी जो हो उसको लेके बातें, यानी जो अगली मीटिंग होने वाली है नवंबर दिसंबर में, उसमें क्या बात करना, ये हम लोग पहले डिसाइड करते हैं जून के मंथ में अपना। क्लियर है? फिर देखिएगा, फिर उसके बाद आपको जो नया याद रखना है वो क्या अपना, वो याद रखना है नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर।
अब देखिए जो नवंबर दिसंबर में हम लोग मीटिंग करते हैं ना, वो होती है अपर बॉडी। किसकी होती है? तो नवंबर दिसंबर में जो मीटिंग होती है अपनी, ये मीटिंग होती है अपर बॉडी की। किसकी? अपर बॉडी की। अपर बॉडी। क्लियर है? यस सर। और ये जो होता है ये भी डील करता है कि कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया, कितना प्रोग्रेस नहीं किया, इसको कौन देखता है? इसको आपके कॉम्पिटिशन पार्टी देखते हैं। तो मैं इन शॉर्ट बहुत ही कम शब्दों में बताता हूँ कि मैंने हमने क्या पढ़ा स्लाइड में, ये पढ़ा। पहले हम बात करते हैं बेंच मार्किंग का। हमने बेंच मार्किंग में पढ़ा कि कैसे आप अपने इमिशन एडिशन कमिटी को बनाए हो, कैसे आप मेजर करते हो अपना बेस ईयर के कंपेरिजन में कि क्या कुछ हुआ, क्या चीज नहीं हुआ, क्वांटिटी को, क्वालिटी को लेकर सब चीजों को। नंबर 2 हमने सिखाया पढ़ा स्लाइड में कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का होता है। हमने ये देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंदर में कि इसके अंदर में जो मीटिंग होती है, हमारी मीटिंग के अंदर में एनुअली होती है मीटिंग। इसके 2 पार्ट्स होती है, एक होता है जून के मंथ में, एक होता है नवंबर दिसंबर के मंथ में। जून की जो मीटिंग होती है उसको लोअर लेवल वाले करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कि देख ले कि क्या कुछ हो गया प्रीवियस में, और आने वाले समय में आने वाले जो इसी साल में जो मीटिंग होने वाली है नवंबर दिसंबर में, अब वालों की उनके सामने क्या प्रस्ताव रखना है। तो कब देख लेते हैं उसको? जून का मीटिंग में उसको देख लेते हैं। फिर नवंबर दिसंबर की बात करें तो नवंबर दिसंबर में भी आपका यही कहानी होती है। नवंबर दिसंबर में क्या होता है? नवंबर दिसंबर में आप लोग का अपर बॉडी की मीटिंग होती है नवंबर दिसंबर। जून समझिए आपका कि जून अपना होता है लोअर लेवल का, और नवंबर दिसंबर समय आता है जब मीटिंग करते हैं ये वाले अपर बॉडी वाले। समझ में मेरी बात को? यस सर। क्लियर अपना। और ये भी डील करता है प्रोग्रेस के साथ में। अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन अपना यहाँ दिया गया COP। ठीक है ना? तो फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ ध्यान रखिए। कोई डाउट हो हमसे जरूर पूछ दीजिएगा। होप सो आपको समझ में सी यहाँ पे आ गई होंगी। ओके फाइन, तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। होप सो समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आप सभी को यूजीसी नेट की सारी अपडेट्स मिल पाए, आपकी प्रिपरेशन लेवल भी बहुत ही बेहतरीन हो पाए। क्लियर है? यस सर। एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।